श्रद्धा सुमन श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और छोटी बखारी में नवजीवक मंगल दल और बखारी के सम्मानित लोग जो आज भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती मना रहे हैं, मैं उन लोगों को हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूँ। मैं बहुत बड़ौदा नरेश छत्रपति साहू जी का महाराज का नाम क्यों लिया कि हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को नोबेल पढ़ाने का सहयोग दिए, नोबेल पढ़ाने का सहयोग दिए। अगर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को डिग्री प्राप्त नहीं हुआ होता तो हम लोगों का कल्याण नहीं होता। मैं आप लोगों से ये भी कहना चाहूंगा कि जब अंग्रेजी शासन, अंग्रेजी हुकूमत थी तो हमारे पिछड़े हमारे अछूत बिरादरियों के ऊपर अत्याचार होता था, अत्याचार होता था। उस अत्याचार से छुड़ाने के लिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने बहुत संघर्ष किया। आज हम बाबा साहब की देन है कि आज हम इस लाउड स्पीकर और माइक्रोफोन से बात कर रहे हैं। मेरे बंधुओं, जब 1947 में हमारा देश आजाद हुआ, 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ और 26 जनवरी को बहुमत से हमें संविधान लागू हुआ। संविधान जब लागू हुआ तो हमारा भारत देश आजाद हो गया। भारत देश आजाद हो गया। आजाद होने के बाद हमारे यहाँ भारत में बंटवारा शुरू हो गया। बंटवारा शुरू हो गया। हमारे देश में एक मुसलमान बिरादरी के रहते थे, यहाँ मनोवादी समाज के लोगों ने एक त्रिलोकीनाथ के कथा में एक चौपाई में लिखा गया है कि आर्यावर्त जम्बूद्वीपे भारत खंडे, भारत खंडे। अनेक खंडे का मतलब हुआ अहिर गडेरी भर चमार कुर्मी पासी, अनेक जातियों जात बना दिया गया। ये जात बना करके विभाजन कर दिया गया कि ये जात में बटे रहेंगे। तो मनोवादी समाज के लोगों ने यही सोचा कि जात में बटे रहेंगे तो हम अपनी मनमानी करते रहेंगे, हम लूटपाट करते रहेंगे। ये बंधुओं और माता बहनों, मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि हमारे उस शासनकाल में ये भी था कि हमारे बिरादरी के बच्चों के पढ़ने के लिए एडमिशन नहीं होता था। एडमिशन नहीं होता था। वो लोग कहते थे कि ये अछूत है, उसका एडमिशन हो जाएगा, पढ़ लिख करके चालाक हो जाएगा तो हम लोगों का बराबरी करेगा। मैं आप लोगों के कहानी के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि हमारे दलित समाज में रहने वाले पढ़े लिखे विद्वान ज्योतिराव फूले, उनके औरत का नाम था सावित्रीबाई फूले। ज्योतिराव फूले की दोस्ती एक ठाकुर साहब से हो गई। ज्योतिराव फूले की दोस्ती एक ठाकुर साहब से हो गई। तो दोस्ती हो जाने के बाद ठाकुर साहब का शादी विवाह नहीं हुआ था। तो जब ठाकुर साहब का विवाह तय हो गया तो दोस्ती के नाते ज्योतिराव फूले से कहे कि दोस्त, मेरे शादी में आपको चलना है, मेरे शादी में आप चलेंगे और जरूर चलेंगे। ज्योतिराव फूले कहे कि अरे यार,
आप ठाकुर साहब हो, हम अछूत हैं, आपके बारात में हम जाएंगे तो आपका मान सम्मान घट जाएगा, हमारा भी घट जाएगा। लेकिन वो ठाकुर साहब नहीं माने, कहे कि नहीं, आप हमारे दोस्त हैं, हमारे शादी में आपको चलना अनिवार्य है। नहीं माने ठाकुर साहब, तो ज्योतिराव फूले कहे कि चलो भाई ठीक है चलेंगे। जब ज्योतिराव फूले गए बारात में तो सारा कार्यक्रम हो जाने के बाद जब ये सवाल उठा, वहाँ लोग पत्तल, पहले अब तो भाई टेंट फेंट लगता है, कुर्सी पे लोग खाते हैं, पहले तो लोग टाट फट्टे पे पत्तरी में खाते थे, तो पत्तल लग गया और ज्योतिराव फूले को वो ठाकुर साहब आदेश दे दिए कि जाइए आप भी भोजन कर लीजिए। जब ज्योतिराव फूले जाते हैं वहाँ पत्तल पर बैठ जाते हैं और परोसने वाला खाना ले आकर के देता है। इसके बाद एक ठाकुर साहब आकर के ज्योतिराव फूले को पहचान लेते हैं। जब पहचान लेते हैं तो कहते हैं अरे यार, हमारे ठाकुर बिरादरियों के बीच में एक अछूत आकर के कैसे बैठ गया। अने हमारे ठाकुर के बिरादरी में अछूत आकर के कैसे बैठ गया। एक ठाकुर साहब ने आया और कहे कि अरे यार, तुम हमारे समाज को गंदा करना चाहते हो। अरे भाई उठो उठो। ठाकुर साहब ने ज्योतिराव फूले को उस पत्थर से उठा दिए। वही निराश हो जाते हैं ज्योतिराव फूले, कहते हैं कि यार हमारी तो बहुत बड़ी बेइज्जती हुई, लेकिन ठीक अपनी बेइज्जती तो साबित किए ज्योतिराव फूले, लेकिन गए एक बिरादरी के घर में अपना रात गुजारने के बाद वो उनको अफसोस हो गई कि यार हमारी ऐसी समाज है, हमारे समाज से लोग इतना घृणा करते हैं। अब वही सोच लेते हैं, आगे बढ़ते हैं तो दो आदमी बैठे रहते हैं। उनके गले में मटकी थी, उनके गले में मटकी पड़ी हुई थी। तो ज्योतिराव फूले को देख करके निराश वो दोनों आदमी बैठे हुए जो थे वो हंसने लगे। जब हंसने लगे तो ज्योतिराव फूले कहे कि यार क्यों हंस रहे हो, हम तो उसी तरह से आज दुख के मारे हैं, हमारा अपमान हुआ है और तुम लोग हंस रहे हो। तो ज्योतिराव फूले से कहे कि अरे हम लोग इसलिए हंस रहे हैं कि आप क्यों इतना मनहूस दिखाई दे रहे हैं, इसलिए हम हंस रहे हैं। तो ज्योतिराव फूले कहे कि देखो, हमको पत्तल से ठाकुर साहब अने अपनी कहानी जब बताते हैं तो वो दोनों जो मटकी उनके गले में पड़ी हुई थी वो लोग हंसने लगे। कहे कि अरे यार तुम इतना ही में घबरा गया, मेरे तो गले में देखो थूकने के लिए मटकी है, थूकने के लिए मटकी है, क्योंकि जमीन पर मैं अगर थूक देता हूँ तो अशुद्ध हो जाएगी ये धरती माता। हंसने लगे लोग, अतु इतने में घबरा गए। ज्योतिराव फूले कहे कि हमारी समाज जो है अभी पढ़ी लिखी नहीं है, उनके पास ज्ञान नहीं है, इसलिए इस बात को ये लोग दोहरा रहे हैं। ज्योतिराव फूले वही सोच लेते हैं, उनके दिल में प्रतिज्ञा हो जाती है कि मैं अब दलितों को पढ़ाऊंगा और पढ़ा लिखा करके उनको विद्वान बनाऊंगा। बच्चियों को मैं अपने जो सावित्रीबाई फूले भी पढ़ी लिखी हैं उनको मैं बच्चियों को पढ़ाऊंगा और मैं अपने समाज को ऊंचा उठाऊंगा। वही ज्योतिराव फूले सोच लेते हैं और जाते हैं घर। ज्योतिराव फूले सावित्रीबाई फूले से कहते हैं कि मैं एक झोपड़ी बनवा देता हूँ, और तुम बच्चियों को पढ़ाओ और मैं एक छोटा सा स्कूल खोल करके बच्चों को पढ़ाऊंगा, क्योंकि हमारी बिरादरी शिक्षित नहीं है।
तो ज्योतिराव फूले एक झोपड़ी बनवा करके, एक मड़ैया बनवा करके सावित्री बाई फूले को भेज देते हैं, कहते हैं पढ़ाओ। अरे यार जब सावित्री बाई ध्यान दे करके सुनिएगा, जब सावित्री उनके साड़ी को बेकार कर देते थे, इस बात को देख